श्रीमन नारायण, श्री राधे राधे। प्रत्येक मनुष्य के ऊपर 4 ऋण होता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और आचार्य ऋण। तो मातृ ऋण और पितृ ऋण क्या है? जैसे किसी भी कोई को मान लो कि शरीर प्राप्त हुआ तो माता पिता के से ये शरीर प्राप्त हुआ है, और इस ऋण से मुक्त होने के लिए या तो भगवान के भजन करिए, भगवान के अनन्य हो के नामों का चिंतन करिए, या तो माता पिता की सेवा करिए। तो मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण। देव ऋण का मतलब हो गया कि जैसे हम लोग संसार में आए हैं तो सूर्य भगवान से विटामिन डी प्राप्त कर रहे हैं, वायु ले रहे हैं फ्री में, चल रहे हैं फ्री में, जल प्राप्त कर रहे हैं फ्री में, जो कि इसका कोई किराया चुका नहीं रहे हैं हम। जैसे हम लोग जैसे किराया के रूम में रहते हैं जैसे, तो उसको किराया देना पड़ता है। कोई भी चीज़ सामान खरीदते हैं तो उसको पैसा देना पड़ता है। तो उसी प्रकार हम प्रकृति से और देवता से जब हम लोग कोई भी चीज़ प्राप्त करते हैं तो उनको सम्मान मिलना चाहिए। और देवता लोग से जो कुछ भी चीज़ हम लोग प्राप्त करते हैं तो भगवान के जब हम लोग अनन्य होकर जब चिंतन करेंगे, नामों का चिंतन करेंगे खूब, तो उस ऋण से मुक्त हो जाएंगे। देव ऋण का मतलब यही होता है। और आचार्य ऋण, आचार्य ऋण का मतलब होता है जैसे गुरु हमको ज्ञान दिए, मुक्ति के मार्ग बताएं, तो उनका भी ऋण है। जब भगवान श्री हरि के जब अनन्य होकर जब चिंतन करेंगे और भगवान के खूब नामों का चिंतन करेंगे तो हम चारों ऋण से मुक्त हो जाएंगे। मातृ ऋण और पितृ ऋण का मतलब होता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। मतलब देवो भव जो लगा है ना, तो जैसे उनके अंदर सात्विक विचार होना चाहिए। उनका जैसे मन होता है तो मन में जो होता है वो भगवान बनाए हैं, उसमें 3 चीज होता है, त्रिगुण माया से बनाया गया है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। और मन जो होता है हमेशा विषयों की ओर जाता है, संसार की ओर जाता है, क्योंकि संसार उसको अच्छा लगता है, विषयों में उसको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो जन्म जन्म से उसको विषय में ही मन लगता है। जब हम अपने मन को जब भगवान के नामों के जब चिंतन में लगाएंगे तो हमारा मन धीरे धीरे वो भगवान के में लगने लगेगा और हमारा मन ही कल्याण का कार्य कर देगा। और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही मनुष्य का शत्रु है। मन बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। अगर मन के अगर सत्य चीज में लगाएंगे, सत्य क्या है? भगवान का नाम है। तो मन को जब सत्य चीज के जब उस चिंतन में जब लगाएंगे तो मन हमारा कल्याण का कार्य कर देगा। और मन का कार्य होता है नवम। मन एक जगह स्थित नहीं रहता है, और मन को संसार से हटाकर भगवान श्री हरि के चरणों में लगाना ये सबसे कठिन कार्य होता है। बिगड़ी जन्म अनेक की अभी सुधरी जाए। जो भगवान श्री हरि की अनन्य होकर जो चिंतन करता है वो कितना भी जन्मों से वो बिगड़ा हुआ है, कितना भी पापी है, वो भगवान को उद्धार करना ही है। क्योंकि जब वो सत्य चीज अपना जीवन में उतार लिया और सत्य चीज का पालन कर रहा है, सत्य चिंतन कर रहा है, भगवान श्री हरि के अनन्य होकर चिंतन कर रहा है, तो उसका कल्याण हो जाएगा। आप सबको जय श्रीमन नारायण, श्री राधे राधे।